ही है कि प्रेम प्रसंग था, यश की फोटो किससे था प्रेम, उस लड़की की फोटो लगानी चाहिए थी ना, हमें पता चले कि हाँ इस चक्कर में हुआ है। उस लड़की की भी फोटो लगाओ, लड़की को मेरे सामने ले आओ, बस मैं एक बार पूछूंगी उससे। अगर वो लड़की है तो उस लड़की की फोटो क्यों नहीं शो हो रही, उसको भी करो। मेरा बेटा तो तुम नहीं ला सकती, ला दोगी? तो जिसने भी मारा उसको भी ऐसे ही मार दो, बस मेरे को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई लड़की है तो सामने लाओ उस लड़की को। शांति अगर चक्कर होता तो पेरेंट्स को बताते ना, वो अपने पेरेंट्स को बताते, पुलिस को बताते, उसको भी करो साथ। तो डर होगा ना कि यश नहीं है, उसकी आत्मा भटक रही होगी कैसे, मतलब उसने मारा, उसके भाई ने मारना, मैंने कि उसके भाई ने मारा है, तो उसकी आत्मा नहीं भटकेगी, उस लड़की को परेशान नहीं करेगी क्या? आज वो लड़की कैसे मतलब सांसें ले रही होगी, कैसे जी रही होगी वो लड़की, उसको बिल्कुल भी डर नहीं है इस चीज का। उसने तो एक एक लाश नहीं, तीन तीन चार चार लाश कर दी। माँ किस काम की, बाप किस काम का, बेटी किस काम की। अब उस घर में कौन है करने वाला? उन्होंने तो घर का ही चिराग बुझा दिया है ये। और मतलब जिस दिन से ये आया नहीं, शांति है, ये शांत है। जिस दिन आया था इसने देखा भी नहीं है, कल मतलब भाई गया हमारा, ये मेरा घर है वहाँ पे चुपचाप सोया हुआ था, इसकी तबीयत खराब हो गई, बीपी लो, पता नहीं क्या हो गया, खाना तक नहीं खाया इसने। जब दिल्ली में ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है कि यश नाम के 17 साल के बच्चे को पुलिस कर्मी, मतलब दिल्ली पुलिस कर्मी के बेटे ने दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी। इनको अपने बेटे के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। कब आपको पता चला था कि ऐसा हुआ है यश के साथ? हमें शाम को 6:30 बजे 6:30 बजे पता चला। फोन आया हमें कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया। देखिए रो रो कर क्या हाल है। पिटल गए हम, दो हाथ रखा हुआ था, मेरा बच्चा नहीं बोला। क्या करूं मैं, बताओ मुझे। मेरे बेटे को इंसाफ दिला दो, जिसने भी मारा उसको भी ऐसे ही मार दो, बस मेरे को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। दरिंदे को भी ऐसे ही मारो, मेरे को इंसाफ दिला दो मेरे बच्चे को। बात हुई थी उसके परिवार वालों से आपकी? किसके? जिस लड़के ने मारा है मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं तो घर पे पड़ी, मैं तो कहाँ जाऊंगी बात करने, बताओ। क्या चाहती हैं माता जी? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। मेरे को जिसने भी मारा है उसको या तो सजा दे दो, उम्र कैद, या तो उसको मार दो चाकू से ही, बस यही चाहिए मुझे। मेरा बेटा तो तुम नहीं ला सकती, ला दोगी? देखिए एक माँ का रो रो के काफी बुरा हाल है, समझ नहीं आ रहा है कि इनसे क्या बात करें। ये बोल रही हैं कि जिस तरह से मेरे बेटे को मारा गया है उसी तरह से उसकी भी मौत होनी चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी भी ये मांग है कि न्याय मिले। न्याय मिले? हाँ न्याय मिले, न्याय मिले उसे, जिसने उसको मारा है उसको या तो फांसी हो जाए सीधा, या फिर उम्र कैद। उम्र कैद हाँ। होनी चाहिए। पहले तो फांसी से दे, अच्छा, फिर उम्र कैद। न्याय तो उसे मिलना चाहिए। उसकी आत्मा क्या बोल रही होगी, उसको मारा है उस बच्चे को, ऐसा उसने क्या कर दिया था, उसको मार दिया बिल्कुल चाकू मार के। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया होगा यश के साथ? यश की जान, मतलब जान क्यों ले ली उस लड़के ने, मतलब क्या मामला हुआ होगा? ये तो हमें भी नहीं पता, मतलब इतना पता चला था एक लक्ष्य नाम का लड़का था, वो लेके गया यहाँ से कि मतलब कि ना अंकल पेट्रोल भरवाना है तो यश को भेज दूं। चाचा को भी लगा चलो ठीक है पेट्रोल भराने जा रहे हैं ये लोग, भेज दिया। 6:30 शायद भेजा था चाचा ने, इतना मतलब टाइम को याद रखता है। उसके बाद क्या हुआ कि 10 मिनट बाद फोन आया था कि यश ना हॉस्पिटल में है। अच्छा, वो भी यहाँ पे हमारे यहाँ बाईपास में एक हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में है। और वहाँ से जैसे ये लोग गए हैं चाचा चाची, और वहाँ पता चला कि ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो चुकी थी, और उन लोगों ने आगे एम्स में रेफर कर दिया कि वहाँ मतलब बॉडी को मतलब पोस्टमार्टम वगैरह करना होता है, इस चक्कर में जाता। मतलब दोस्त घर से ले गया था किसी बहाने से, और घर से निकलने के 10 मिनट बाद पता चलता है कि अब लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। उसको इस बेरहमी तरीके से मारा गया कि मतलब शरीर में सारी जगह पे चाकू मारा था। ये भी बात सामने आ रही है सोशल मीडिया पे, कुछ लोग बता रहे हैं कि कोई लड़की वगैरह वाला मामला था। अगर कुछ नहीं था, अगर ऐसा होगा तो हमें लड़की बताओ ना, और अगर ऐसा होगा नहीं, अगर कोई लड़की है तो सामने लाओ उस लड़की को, जो कुछ भी हो तो सामने लाओ लड़की को, हम भी देखे कौन लड़की है। ऐसा था नहीं है लड़का, ऐसे इसने क्या गलती कर दी जो उसको बिल्कुल मार ही दिया उन्होंने? क्या गलती किसने? अगर चक्कर होता भी, मानती हूँ अगर चक्कर होता तो पेरेंट्स को बताते ना, वो अपने पेरेंट्स को बताते, पुलिस को बताते। मतलब लड़ाई का मतलब, लड़ाई होती एक अलग बात होती है, एक्सीडेंट होता, लड़ाई होती है, हाथ पे चोट लगती, एक जान से जिंदगी चली गई इस बच्चे की, एक बच्चे की जिंदगी चली गई। उस माँ से पूछना उसका क्या हाल हो रहा होगा, पूरी जिंदगी 17 साल कैसे कैसे बच्चों को पालते हैं। उसने तो एक एक लाश नहीं, तीन तीन चार चार लाश कर दी। माँ किस काम की, बाप किस काम का, बेटी किस काम की। अब उस घर में कौन है करने वाला? उन्होंने तो घर का ही चिराग
बुझा दिया है। अब कौन है आगे करने वाला? या तो सरकार सुने, सरकार सुने, उनकी बेटी को सरकारी नौकरी दे, कुछ करे उनके लिए। अब उनके लिए कौन करेगा? कौन क्या खाएंगे वो आगे? इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा लड़का चला गया, घर तो ये सोना साना हो गया ना। आज इनका गया, कल दूसरे का नंबर आए, तीसरे का नंबर आया, एक्शन लेते नहीं है तो ऐसे होता रहेगा कब तक? तो आज हमारे घर का चिराग गया है, कल को किसी और के साथ होगा, ऐसा किसी की नहीं होगा। बहन, किसी का भाई, मतलब जो भी है, किसी और का लड़का जाएगा, क्या फर्क मिलेगा? हमारी तो ऐसे तो गली का दुनिया बच्चा खत्म होती जाएगी। घर का इकलौता बेटा था जिसको बेरहमी से मार दिया, और अभी तक गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है ये भी पुष्टि नहीं है। अभी सच कि- सामने नहीं आया। सच सामने नहीं आया नहीं है। आया। इन लोगों की मांग है कि रेखा गुप्ता की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से इनकी बेटी को या इनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और जिस तरह से तरीके से घर चलाए, किस तरीके से ये लोग घर चलाए, क्योंकि इनका इकलौता चुके हैं इस चीज के। मैम ये पूरे टूट चुके हैं इस चीज के लिए। अब ये तो आज नहीं, ये जिंदगी भर के लिए हो गया। जिन्होंने करा उनका पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या करा। रेंट पे रह रहे हैं, इन्होंने रेंट भी देना है, सब कुछ देना है। ऐसे तो है नहीं कि जो ऐसे पहले से मालो माल होते तो इनके बच्चे के साथ होता भी नहीं है ऐसा, होता भी नहीं है ऐसा। ये सब ऐसे लोगों के साथ होता है और दबाया भी वही केस जाता है। इसलिए हमारी तो यही मांग है कि सरकार कुछ सही एक्शन। इसी पे एक यही मुद्दा नहीं है, हजारों मुद्दे आ रहे हैं, हजारों। ये कौन सी बात हो गई? तुम चाकू ले गए, किसी को चलते रोड पे मार दिया, तुम चाकू ले गए, कहीं कुछ कर दिया, ये कर दिया। प्रेम से लेके जा रहे हैं तो तुम प्रेम से उसको छोड़ो तो। प्रेम प्रसंग का मामला बहुत जोरों शोरों से उठा रहे हैं ये लोग सोशल मीडिया पे। वो प्रेम प्रसंग का मामला था तो ज्यादा दूरी नहीं है यहाँ से, जहाँ पे उन्होंने कराया वो ज्यादा, वो घर माँ बाप के पास तो आ सकते थे। एकदम ऐसा नहीं होता कि वो मतलब जान ही ले लो। माँ बाप के पास मतलब आजकल की जनरेशन में क्या है, बच्चे बात की इतना गुस्सा है कि मतलब जान से मार दिया किसी का बच्चा। ये नहीं देखा कि वो इंसान कैसे, मतलब मुझे समझ आ रहा है कि आजकल का हो क्या रहा है जनरेशन में। मतलब ये आंटी आपको कभी बताया था कि कुछ लड़की का मामला? ना मेरे को कभी नहीं बताया, ना ऐसी बात थी नहीं, तो मेरे बच्चे घर से बाहर निकलते ही नहीं। फोन ही नहीं था, फोन उसका खराब पड़ा, 6-7 दिन हो गए, फोन ही नहीं था उसके पास। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट चलाते हैं ना, तो उसकी बहन है, एक बड़ी बहन है, तो उसके पास सारी आईडी पासवर्ड है, उसको सब पता है किससे बात कर रहा है, किससे नहीं, कौन लड़की है, सब पता है उसको। तो ऐसी कोई लड़की नहीं थी। और रही बात पुलिस लड़की है तो उसको लाओ मेरे सामने, में पूछूं तो सही उसको क्या बात है। मैम, जैसे यश की पूछ सकती हूँ मैं। फोटो लगाई है कि प्रेम प्रसंग था, यश की फोटो किससे था प्रेम, उस लड़की की फोटो लगानी चाहिए थी ना, हमें पता चले कि हाँ इस चक्कर में हुआ है। उस लड़की की भी फोटो लगाओ, लड़की को मेरे सामने ले आओ, बस मैं एक बार पूछूंगी उससे, मैं उसको पूछूंगी। लड़की को सामने लाया गया तो क्या बोलिएगा आप, क्या सवाल? बोल लूंगी, जो मैं बोलना होगा मैं बोल लूंगी सामने, मेरे आगे आ जाएगा। मैम, आज हमारा यश हमारे साथ नहीं है, कल को उसके मतलब वो क्या भटक रहा होगा, उसकी आत्मा तो सवाल उठा रहे हैं। अगर होता तो खुद बोलता, फिर क्या चीज, क्या बात है। आज नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं, जिसका जितने मुंह उतने बोल रहे हैं। अब हम क्या बोले फिर बताओ? अब हम तो नहीं बोल सकते, पर मेरे को ये तो इतना तो पता है मेरा बच्चा कैसा है। माँ बाप को इतना तो पता होता है अपने बच्चे का। उस लड़की को इतना बताओ फिर, डर नहीं है। अगर वो लड़की है तो उस लड़की की फोटो क्यों नहीं शो हो रही? उसको भी करो ना, उसको भी करो साथ। लड़की को तो डर होगा ना कि यश नहीं है, उसकी आत्मा भटक रही होगी कैसे, मतलब उसने मारा, उसके भाई ने मारना, मैंने कि उसके भाई ने मारा है, तो उसकी आत्मा नहीं भटकेगी, उस लड़की को परेशान नहीं करेगी क्या? आज वो लड़की कैसे मतलब सांसें ले रही होगी, कैसे जी रही होगी वो लड़की, उसको बिल्कुल भी डर नहीं है इस चीज का। वो है कौन, हमें तो यही नहीं पता है। ये लड़की का मामला आया कहाँ से? कहाँ से आया? उस जिस दिन 7 बजे ये सब हुआ है, 11-11:30 बजे न्यूज आ गया कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में भाई ने बहाने से बुलाया, ऐसा कुछ करके आया है। अभी कहाँ से आएगी हमें नहीं पता। ये किसने बताया? आप लोग मतलब आप लोगों को क्या लगता है, मतलब अगल बगल के लोग क्या बातें कर रहे हैं और आप लोग अब क्या कीजिएगा? हम तो यही चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। हम खुद ही डरे पड़े हैं, अपनी गली में ऐसा हो रहा है तो कल बाहर बच्चे हम कैसे निकालेंगे? वैसे तो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, ये करो, बच्चे का लड़के का ये करो, वो करो। कहाँ से करेंगे? क्या करेंगे? कैसे भेजेंगे हम अपने बच्चों को बाहर? ना तो बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, ना बेटियों को भी, ना बेटों को भी। कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। जब तक सरकार अपना कठोर वो नहीं ले पाती है तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला। मतलब यहाँ दिल्ली का माहौल इतना खराब हो चुका है, जिस तरीके से लड़के को बेरहमी से मारा गया, माँ से बात नहीं कर सकते हैं, बगल में माँ है, मतलब बात नहीं कर सकते हैं माँ से, ये हाल है। माँ 2-3 दिन से लगातार रो रही है, माँ को इंसाफ चाहिए, लेकिन लड़के का पता नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लड़का दिल्ली पुलिस का बेटा था, इस वजह से, और इससे पहले भी मर्डर कर रखा है उसने। किससे पहले मर्डर किया उस लड़के ने, फिर छूट गया है, अभी दोबारा हुआ है। अब हमारा भी ऐसा हो जाएगा, मतलब छोड़ दोगे तो फिर तो करता रहेगा वो तो। हाँ, करता रहेगा। अगर दूसरा फिर दूसरा पकड़ देगा, किसी दूसरे को मार देगा, किसी दूसरे बच्चे की हत्या कर देगा, फिर ऐसे ही
देखिए यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, ये भी काफी ज्यादा रो रहा है। ये गांव से आया, मेरी चाची का लड़का है ये। और मतलब जिस दिन से ये आया नहीं, शांति है ये शांत है। जिस दिन आया था इसने देखा भी नहीं है। कल मतलब भाई गया हमारा, ये मेरा घर है वहाँ पे चुपचाप सोया हुआ था। इसकी तबीयत खराब हो गई, बीपी लो, पता नहीं क्या हो गया, खाना तक नहीं खाया इसने जब से पता चला है। मत रो बाबू, इतना मत रो, 2 दिन से खाना नहीं खाया। मत रो, संभालो खुद को, बीमार पड़ जाओगे नहीं तो। हाँ बेटा, इसको संभालिए आंटी आप जरा। देखिए बहुत ज्यादा रो रहा है ये, कहीं चक्कर वगैरह ना आ जाए कहीं, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है ना। 2 दिन से खाना नहीं खाया। देखिए माँ का रो रो के बुरा हाल है। इन लोगों को बस इंसाफ चाहिए। और माँ का आक्रोश इतना ज्यादा है कि माँ बोल रही है अगर वो लड़का मेरे सामने होता तो मैं उसका कत्ल अपने हाथों से करती, जिस तरह से उसने मेरे बेटे को मारा है। लेकिन वो लड़का गायब है, लड़के का पता नहीं है कि लड़का कहाँ है। और जिस तरह से साजिश से बुलाया है, लगता है कि मामला मतलब बहुत ज्यादा गंभीर ही रहा होगा। मामला गंभीर था। उसने बुलाया तो उसको पता नहीं था कि तू क्यों बुला रहा है उसे। मरने की प्लानिंग थी ना। उस दोस्त से बात हुई आप लोगों की, जो दोस्त बुला के ले गया? हमारी किसी की बात नहीं। वो कहते थाने में ले गए थे पुलिस वाले उसको, और उन्होंने पूछताछ करी। अब क्या उन्होंने जवाब दिया, ये हमें कुछ नहीं बताया अब तक। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, दिल्ली में किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है और लोगों की जान जा रही है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।